नमस्कार। आज हम GBiz.com की एक इम्पोर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है अर्थव्यवस्था का पहिया घूमा और तीसरी तिमाही में विकास दर 0.4% बढ़ी। क्योंकि आप जानते हो 2019 में कोविड जब आया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन लगाना पड़ा और इस लॉकडाउन के कारण लोगों के रोजगार छिने, उद्योग धंधे बंद हुए और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित हुए। आज थर्ड वेव का अलर्ट जारी है और वो किसी न किसी रूप में विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और भारत में भी इस संदर्भ में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जब हम तिमाही आंकड़ों को डिस्कशन करते हैं तो हमारी इकोनॉमी पुनः ग्रो कर रही है क्योंकि हम लॉकडाउन अब हट चुके हैं और उद्योग धंधे पुनः चालू हो चुके हैं और रोजगार भी बढ़ रहा है। तो इन सभी संदर्भों को देखते हुए इस लेख के अंतर्गत हम आइए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर डिस्कस करते हैं। तो 2021 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की तरफ से शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए और उनके मुताबिक आलोच्य तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.9%, विनिर्माण क्षेत्र में 1.6% की बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं ये गुड सिंबल है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक जनसंख्या आपकी डिपेंड करती है और जो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स है इसमें भी बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और लोगों के लिए इसेंशियल कमोडिटी मिलती है। अब देखिए दोनों सेक्टर हमारे लिए क्या होता है, गुड सिम्टम्स दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ काफी पॉजिटिव होती चली गई है। अब हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के रास्ते पर आ गई है और हम लोग क्या करते हैं, पुनः हमारी इकोनॉमी ग्रो अप कर रही है, स्पीड अप कर रही है और एग्रीकल्चर, सेवा, सर्विस सेक्टर, निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के चलते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की विकास दर में 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी इकोनॉमी में एक गुड सिम्टम्स है और गुड सिम्टम्स कहीं ना कहीं बता रहे कि हमारी इकोनॉमी पुनः अब पटरी पर आ रही है। तो ये एक अच्छा सिंबल है, सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। और PTI की खबर के मुताबिक इससे पहले कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच लगातार जो इसके पूर्व 2 तिमाहियां थी उसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी जो हमारे लिए काफी डिप्रेशन का कार्य कर रही थी। लेकिन इस जो तिमाही में हमको सिम्टम्स दिखाई पड़े ग्रोथ के, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आशा के किरण के रूप में सामने आई है। NSO ने जारी किए आंकड़े व्यापार क्षेत्र में, होटल उद्योग में और चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.7% की गिरावट आई। ठीक है, और कोरोना संकट पर का क्षेत्र पर असर अब भी जारी है। यानी कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ तो पॉजिटिव हुई है लेकिन कुछ सेक्टर्स में अभी भी निगेटिव प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी डरे हुए और थर्ड वेव का अलर्ट जारी है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी हमारी प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.9% और विनिर्माण क्षेत्र में 1.6% की बढ़ोतरी हो गई है। अब इन सेक्टर में हुई बढ़ोतरी के खबर के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में 6.2%, जबकि बिजली, गैस, जल आपूर्ति और दूसरी उपयोगी सेवाओं में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो एक अच्छा सिंबल है इकोनॉमी के लिए। NSO के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्य 2011-12 पर GDP 36.22 लाख करोड़ रुपए रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 की तिमाही में 36.08 लाख करोड़ रुपए रही। यानी GDP में 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी हमारी इकोनॉमी पुनः उबर रही है। GDP का एक नया अनुमान वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 3.3% की बढ़ोतरी
हुई थी। ठीक है, एनएसओ के राष्ट्रीय लेखा के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 8% की गिरावट के अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में मोस्टली सेक्टर कोविड-19 से प्रभावित हुए थे। इसके कारण हमारा जो जीडीपी था वो डिक्लाइन कर गया था। और जनवरी में एनएसओ ने पहले अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट का अनुमान जताया था। तो वास्तविक जीडीपी को अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पर 2020-21 में आपके ये स्थिर मूल्य जो हम लेते हैं यहां पर बात कर रहे हैं 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जब हम जीडीपी की गणना करते हैं 2020-21 की तो 134.09 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में आपके पास संशोधित अनुमान के मुताबिक 14569 लाख करोड़ रुपए था। तो यानी हमारा जो 2020-21 में था, देखिए यहां पर डिक्लाइन हुआ है इन द रिस्पेक्ट ऑफ 145 के। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट देखी गई है, जो काफी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी ज्यादा गिरावट है। और 2019-20 में इसमें 4% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो काफी अच्छा एक सिम्टम्स के रूप में हम देख सकते हैं। तो पहली तिमाही में इतना गिर गया जीडीपी। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 24.4% की गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई। और इससे पहले नवंबर में जारी अस्थायी अनुमान में पहली दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर देखिए निगेटिव थी, 24% निगेटिव थी और उसके बाद 7% निगेटिव आई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में कोविड का इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ा है। और वास्तविक आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 85,929 रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में 94,566 रुपए रही। ठीक है, तो इस प्रकार 9.1% की गिरावट को बता रहा है। ठीक है, इससे पूर्व वित्त वर्ष में 2.5% की बढ़ोतरी हुई थी, जो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिम्टम्स वहां पे हमको दिखाई पड़ा। और बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 127,768 रुपए रही और 2019-20 में 134,186 रही। तो इस प्रकार 4.6% इसके मुकाबले कम रहा। तो अर्थव्यवस्था पर एनएसओ ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए थे और जिसमें आपने देखा होगा लॉकडाउन जैसा एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा कोविड-19 तो रुका, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हमारी निगेटिवली प्रभावित हुई और उसकी आर्थिक गतिविधियों के साथ आंकड़ा संग्रहण व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। एनएसओ के मुताबिक आईआईपी औद्योगिक उत्पादन जो आपके पास है और सीपीआई खुदरा मुद्रास्फीति जैसे दूसरे बृहत आर्थिक संकेतकों के मामले में आंकड़ों को लेकर के चुनौतियां बनी रही और इनका उपयोग राष्ट्रीय लेखा के अनुमान में किया जाता है। और इसके साथ ही सरकार द्वारा उसके बाद के महीनों में महामारी के कारण अर्थव्यवस्था जो आपकी थी वो पुनरुद्धार होने लगी और उसके लिए लॉकडाउन जब समाप्त हुआ तो सरकार ने एक अच्छा खासा बजट जारी किया ताकि सारी अर्थव्यवस्थाएं संपूर्ण सेक्टर तेजी से ग्रो अप करें, स्पीड अप करें और वे बजट काफी अधिक उनके लिए क्या हुआ, इन इकोनॉमी को या इन सेक्टर्स को पुनरुद्धार करने के लिए ठीक है रामबाण साबित हुआ। तो उन उपायों का असर होगा, फलतः इन अनुमानों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी ऐसा हमारे वित्त मंत्रालय का कहना। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर तिमाही में 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये बताती है कि अर्थव्यवस्था महामारी के पूर्व स्तर पर आ गई है। पुनरुद्धार का ग्राफ आने वाले समय में तीव्र यानी वी आकार का होगा, क्योंकि इकोनॉमी कोविड-19 के बाद पहले कोविड-19 के दौरान तेजी से देखिए गिरी 2019 और 2020 में, लेकिन 21 में अब रैपिडली
ऊपर की ओर भी बढ़ रही है, अर्थात एक वी शेप का हमारे पास वी शेप का इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्राफ है वो दिखाई पड़ेगा। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी से संकेत मिला है और अर्थव्यवस्था महामारी के पूर्व बढ़ोतरी के रास्ते पर अब पुनः लौट आई है। ये पहली तिमाही में जीडीपी में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में शुरुआत में तीव्र गति से पुनरुद्धार है। तो देखिए यहां पर एक तरफ तो जीडीपी में बड़ी गिरावट हुई और दूसरी तरफ से तेजी से पुनरुद्धार इकोनॉमी कर रही है, अर्थात वी शेप बन रहा है कि पहली तिमाही में इकोनॉमी हमारी डिक्लाइन करी तेजी से और दूसरी तिमाही में हमारी इकोनॉमी तेजी से पुनरुद्धार करती चली गई। इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के जीवीए सकल मूल्यवर्धन दोनों में बढ़ोतरी के दौर के लौटने के साथ महामारी संकट के कारण तकनीकी रूप से जो मंदी की स्थिति आ गई है वो अब समाप्त हो गई है जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लॉकडाउन का इंपैक्ट समाप्त होने लगा है और जितने सरकार ने कोविड-19 के दौरान बजट दिया था वो सभी सेक्टर्स को पुनरुद्धार कर रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप अब ये मंदी समाप्त होकर के इकोनॉमी पुनः पटरी पर आती चली जाएगी। ये हमारे मुताबिक उन्होंने कहा एनएसओ के तीसरी तिमाही में जीडीपी में जो 0.4% की और जीवीए में 1% की बढ़ोतरी की बात की है और इक्रा ने 0.7% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। डेलाइट इंडिया के भागीदारी संजय कुमार जी ने कहा कि चौथी तिमाही जो जनवरी से लेकर के मार्च तक में जो आगे आने वाले दिनों में हमको डेटा प्राप्त हो जाएगा, बढ़ोतरी दर में और तेजी मिलेगी और इकोनॉमी अब बहुत तेजी से अपने आप को रिकवर करने लगेगी क्योंकि तिमाही के दौरान कई क्षेत्रों में खासकर होटल और यात्रा जैसे क्षेत्रों में काफी ढील दी गई है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.4% बढ़ोतरी कोई अचंभित करने वाला नहीं बल्कि दो तिमाहियों की गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ोतरी के रास्ते पर लौटने के संकेत हैं। तो जब लगातार दो तिमाहियों में आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है और तीसरी तिमाही में अगर 0.4% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये गुड सिंपल है और हमारी इकोनॉमी अब लगता है कि तेजी से उभर रही है क्योंकि वी शेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में हो जाता है क्योंकि यू शेप की अपेक्षा अगर वी शेप आपकी इकोनॉमी में आता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को तेजी से रिकवरी का संकेत मिलने लगता है। सो मच, थैंक यू।